हेलो बच्चे लोग, तो आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे क्या कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसी प्यारी सी कोटेशन के साथ अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अखिल एमर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ की क्लास। मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स कराई थी। अब इस क्लास में उसी प्रॉब्लम्स को लेके आगे बढ़ते हैं। आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप कोई भी क्लास ड्रॉप करके अगली क्लास पे इतनी जल्दी मूव नहीं कर सकते। ज़्यादा बड़ी मैं क्लास रिकॉर्ड ही नहीं करता। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। आपने अगर प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी मुझसे तो ये फिल इन द ब्लैंक्स देखते ही बता दोगे, वरना ये बहुत दिक्कत देने वाले हैं। क्या मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि आप कोई भी नंबर a प्लस बी ऐसे जोड़ लीजिए या b प्लस ऐसे जोड़ लीजिए, आंसर हमेशा सेम रहता है। एग्जाम्पल के लिए हम 3 प्लस 2 जोड़ें या 2 प्लस 3 जोड़ें, आंसर हमेशा 5 आएगा। ये तो सच है ना? ठीक है, तो -3/17 जोड़ें प्लस -12/5 जोड़ें या -12/5 में -3/17 जोड़ें, हमारा जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा। तो यहाँ क्या फिल करना है? -3/17। -9 प्लस -21/8 है, -9 इधर लिखा है, इधर -21/8 लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि हम किसी भी नंबर में उसे नॉर्मल पोजीशन में जोड़ें या उसकी रिवर्स पोजीशन में जोड़ें, आंसर हमेशा सेम आता है। ये तो दो थे कॉम्यूटेटिव लॉ से रिलेटेड। ये दो दिख रहे हैं हमको एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हमने क्या बताया था? मान लीजिए कोई 3 नंबर है a प्लस बी प्लस सी, इनमें किन्हीं दो को आप पहले सॉल्व कर लीजिए या किन्हीं भी दो को पहले आप सॉल्व कर लीजिए, बाद को तीसरे में सॉल्व कीजिए, आंसर हमेशा सेम आएगा। मान लीजिए 3 डिजिट थी, इसमें हमने b प्लस सी को पहले सॉल्व कर लिया और इस वाले में a प्लस बी को सॉल्व पहले कर लिया, आंसर सेम आएगा। एग्जाम्पल समझिएगा, मान लीजिए 2 प्लस 3 प्लस 5 लिखा है, आप 3 प्लस 5 पहले जोड़िए 8 आ जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 आएगा। या ऐसा कर लीजिए 2 प्लस 3 पहले जोड़ लीजिए, फिर 5 जोड़िए, 2 प्लस 3 5 होता है, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 आएगा। ठीक उसी तरह से एसोसिएटिव लॉ बताता है कि एडिशन के समय हम किसी भी क्रम में जोड़ दें, आंसर हमेशा सेम आएगा। -8/13, 3/7, -13/4, यहाँ किस चीज़ की कमी है? -8/13 की। अब हम चाहे किसी भी क्रम में जोड़ें, आंसर हमेशा मेरा सेम आएगा। -12 प्लस 7/12 प्लस -9/11, यहाँ पे किस चीज़ की कमी है? -9/11। अगर आपने मेरे से प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो ये फिल इन द ब्लैंक्स करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 19/-5 लिखा है, -3/11, -7/8, यहाँ पे किस चीज की कमी है? -3/11 की। यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रॉपर्टी और बताई थी एडिशन में, एडिटिव आइडेंटिटी, या उसे ही प्रॉपर्टी ऑफ जीरो के नाम से जानते हैं। इसमें क्या जोड़ें या इसमें क्या जोड़ दें कि हमारा आंसर वही है? मैंने बताया था केवल एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर में जोड़ दिया जाए तो आंसर हमेशा वही रहता है। तो अगर इसमें जीरो जोड़ दें या इसमें जीरो जोड़ दें तो आंसर हमेशा मेरा वही रहेगा। तो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे खत्म। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की ओर। अच्छा, ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे। आप देखिएगा RS अग्रवाल की एक्सरसाइज है 1C, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपर्टी बेस्ड थे। अगर आपने हमसे प्रॉपर्टी पढ़ी है तो ये फिल इन द ब्लैंक्स कठिन नहीं है, वरना तो फिर सब कुछ कठिन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के आगे। कि न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है, न थकेंगे न हारेंगे, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। इसी प्यारी प्यारी कोटेशन के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट एक हमने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स अगर सीधी भाषा में कहें तो साइन उसका बदलना पड़ता है। कोई संख्या प्लस की है तो उसे माइनस कर देना है, कोई संख्या माइनस की है तो उसे प्लस कर देना है। इसके अलावा तो एडिटिव इनवर्स में कुछ हमने बताया नहीं था। तो अगर मैं कह दूं कि फाइंड एडिटिव इनवर्स, फाइंड एडिटिव इनवर्स, तो इसमें क्या करना है जरा देखिएगा, क्या करना है जरा देखिएगा। फाइंड एडिटिव इनवर्स, पहला नंबर कह रहा है कि 1/3 का एडिटिव इनवर्स बताइए। ओ माय गॉड, इसमें तो कहने में भी शर्म लग रही है। 23/9 का एडिटिव इनवर्स बताइए।
बताइए कैसे इसमें मैं बताऊँ आपको। मान लीजिए -18 का एडिटिव इनवर्स बताइए। 4 नंबर लिखा है कि -16/-5 का एडिटिव इनवर्स बताइए। 5 नंबर लिखा है -3/11 के एडिटिव इनवर्स बताइए। 6 नंबर लिखा है 0 का एडिटिव इनवर्स बताइए। 7 नंबर लिखा है -17/8 का एडिटिव इनवर्स बताइए। 8 नंबर लिखा है 19/-6 का एडिटिव इनवर्स बताइए। 9 नंबर लिखा है 15/-4 का एडिटिव इनवर्स बताइए। और 10 नंबर लिखा है -8/-7 का एडिटिव इनवर्स बताइए। हम तो घबराने वाले में से तो है ही नहीं। एडिटिव इनवर्स हमने बताया था, निगेटिव ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। निगेटिव, सपोज दैट हर नंबर का निगेटिव कर देना है। 1/3 है, इसका निगेटिव कर दो, क्या आएगा? माइनस का 1/3, यही आंसर है। 23/9 है, इसका निगेटिव कर दो, आंसर आएगा माइनस का 23/9, यही आंसर है। माइनस का 18 है, माइनस का 18 अंदर लिख दिया, उसका निगेटिव कर दिया। माइनस माइनस हमने बताया था 2 साइन एक साथ दिख जाते हैं तो उनकी जगह पे एक साइन लगाना पड़ता है। साइन का भी कॉन्सेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका अलग ही जॉब है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 18 हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये सोचेंगे कि माइनस का है प्लस का नहीं है। ये दोनों माइनस माइनस कट गए, अभी एक तरह से संख्या किस चीज की हो गई? प्लस की हो गई। अब इसका क्या करना है? निगेटिव करना है, तो आंसर आएगा -16/5। -3/11 है, इसका निगेटिव करेंगे। देखिए हमें निगेटिव एवरी नंबर का करना है, वो चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अगर वो नंबर पॉजिटिव होगा तो निगेटिव साइन लगाने से निगेटिव हो जाएगा। अगर वो नंबर ऑलरेडी निगेटिव होगा, उसमें निगेटिव साइन लगाने से वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, 0 का निगेटिव इनवर्स 0 ही रहेगा, क्यों? क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। इसके कौन बताएगा? इसके तो आप बताने वाले हैं, इसके तो आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर करने वाले हैं। अगर आप रियल में मैथ पढ़ रहे हैं तो आप करिए जरूर, वरना तो फिर खिलवाड़ चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। कौन जिम्मेदार हो? बच्चा फ्री पढ़ना ही नहीं चाहता है, टीचर तो पढ़ा दे। यूट्यूब पे ऑलरेडी कई टीचर इतना फ्री कंटेंट दे रखे हैं कि बच्चा पढ़ ले तो ज्ञानी बन जाए, लेकिन फ्री की इज्जत कहाँ है? देख लीजिए अपने हिसाब से, अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, कोई तो ऐसा होगा जो पढ़ने वाला होगा, शायद आप ही हों। चलिए, फाइंड एडिटिव इनवर्स हो गया। तो मेरे हिसाब से अब एडिटिव इनवर्स को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कॉम्पिटेटिव लॉ को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एसोसिएटिव लॉ को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी जीरो एडिटिव आइडेंटिटी को लेकर एक हमने फिल इन द ब्लैंक्स 1-2 करा दिए हैं। इससे रिलेटेड सारे जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो लगभग पूरे हो गए हैं। अब थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको कर लेते हैं और इसके आगे फिर बढ़ेंगे। चलिए, नोट हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन है कि रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी का यूज करके फाइंड द सम। रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी का यूज करके रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी यूज करनी है, इस सम निकालना है। इसका मतलब क्या है? मतलब कुछ नहीं है, अपने मन से कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसे अपने मन से उसी तरीके से लिखना है और बताना है इसका आंसर क्या आएगा। मान लीजिए 4/3 है प्लस 3/5 है प्लस -2/3 है प्लस -11/5। आप इसमें कुछ घबराइएगा नहीं। क्या करेंगे, हमें रीअरेंजमेंट मतलब दोबारा राइट करना है। दोबारा राइट करते समय क्या लिखते हैं ना, देखिए अगर आपने साइन वाली जो मैंने क्लास बताई है उससे पढ़ा होगा तो आसानी से हो जाएगा। प्लस माइनस, जब 2 साइन एक साथ दिख जाए, थोड़ा सा जल्दी देख लीजिए, जब 2 साइन प्लस के एक साथ दिख जाए, 2 साइन माइनस के एक साथ दिख जाए, एक साइन प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, या पहला माइनस का दूसरा प्लस का, 2 साइन प्लस के एक साथ दिख जाए तो आंसर प्लस का आएगा। 2 साइन माइनस के एक साथ दिख जाए तो भी आंसर प्लस, उन दोनों की जगह प्लस लगाएंगे। एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो तो माइनस लगाएंगे, एक माइनस का हो दूसरा प्लस का हो तो भी माइनस लगाएंगे। कहने का मतलब अगर सेम साइन कहीं दिख जाएंगे तो उनको हटा के प्लस लगा देंगे, अगर डिफरेंट साइन कहीं दिख जाएंगे तो उनको हटा के माइनस लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस माइनस डिफरेंट साइन है, माइनस लगा दिया 2/5, प्लस माइनस डिफरेंट साइन है -11/5। यही रीअरेंजमेंट कह रहा है कि अपने हिसाब से लिखिए और फिर सॉल्व करिए। तो हमने जो डबल डबल साइन लगे थे उनको हटा दिया, सबका यहाँ पे 3 है, सॉरी, सबका ले लिया एलसीएम, आएगा 15। 3 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स आएगा, 5 का हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा।
5 का 15 में करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, 3 का 3 में करेंगे 9 आएगा, 3 का 5 में करेंगे 5 बार, 3 का 15 में करेंगे 5 बार जाएगा, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 5 का 15 में करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 33 आएगा। अब मेरी बात समझिएगा, 9 और 20 29 हो गया, दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएगा, साइन लगेगा माइनस का, 43/45, 43 से 29 जाएगा, 14 बचेगा, वो भी माइनस का अपॉन 45। तो यही हो गया आंसर। तो इस तरह से रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है कि आप अपने हिसाब से लिखिए और फिर उसको सॉल्व करके दिखाइए। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसके आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइनस का 6/7, माइनस का 6/7 प्लस माइनस का 5/6 प्लस माइनस का 5/6 प्लस माइनस का 4/9 प्लस माइनस का 4/9 प्लस माइनस का 15/7 प्लस माइनस का 15/7। चलिए रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी करिए, मतलब अपने हिसाब से लिखिए। माइनस का 6/7 लिख दिया, प्लस माइनस अलग अलग साइन दिख रहे हैं, माइनस लगा दिया, 5/6 प्लस माइनस अलग अलग साइन दिख रहे हैं, माइनस का 4/9 प्लस माइनस अलग अलग साइन दिख रहे हैं, 15/7। जब डिफरेंस साइन दिखते हैं तो हमने बताया था कि जब डिफरेंस साइन दिखेंगे तो उनकी जगह कौन सा साइन लगा देंगे, निगेटिव साइन लगा देंगे। इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बताएंगे जरा। 126 कितना आएगा, 126। 7 का डिवाइड करेंगे 18 टाइम्स जाएगा, 18 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 में, 108 निगेटिव का, माइनस लगाया, 6 का डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 21 टाइम जाएगा, और 21 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 105 आएगा। 9 का डिवाइड करेंगे 14 टाइम्स जाएगा, 14 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 56 जाएगा। 7 का डिवाइड करेंगे 18 टाइम्स जाएगा, 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 270 आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। सब निगेटिव हैं, सब क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। 8 5 13 6 19, 19 का 9 कैरी बचा 1, 0 0 5 5 7 12, 12 एक कैरी था 13 हो गया, कैरी बचा 1 1 1 2 2 2 4 4 में एक जोड़ा 5। इस तरह अच्छा सब निगेटिव हैं तो आंसर भी निगेटिव आएगा। हमने बताया था कि जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर निगेटिव के देखें तो सब जुड़ जाते हैं, आंसर कौन सा लगता है, निगेटिव का लगता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए इसके आगे, ये तो हमने एग्जांपल आपको बताया रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्वेश्चन करना कैसे करते हैं। अच्छा मैं 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करिएगा। आप ना अपने जो आंसर है किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे आप दे सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदा है, नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ही समझ लीजिए मैं क्या बोलूँ। माइनस का 13/20 प्लस का 11/14 प्लस का माइनस का 5/7 प्लस का 7/10। ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करके, ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। मैंने एडिटिव यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स बताई, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स करवाए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। वर्ड प्रॉब्लम क्या है देखिएगा, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज, one of the numbers is find the other, find other। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन समझिएगा, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कह रहा है द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -2, मतलब 2 संख्याएं हैं उनको जोड़ा गया होगा, तो आंसर आ रहा है -2। मेरी बात समझिएगा,
दो संख्याओं को जोड़ा गया, वो खुद कह रहा है, मैं अपने में से क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, कह रहा है कि दो संख्याओं को जोड़ा गया होगा तो आंसर आ रहा है -2। एक संख्या उसमें से जोड़ी गई है वो है -14/5 और दूसरी हमें फाइंड करनी है, दूसरी हमें फाइंड करनी है। क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो हमने मान लिया ना कि लेट जो अदर नंबर है वो x है, लेट जो अदर नंबर है वो x है। क्या है? x। हमने x मान लिया। कह रहा है दो नंबरों को जोड़ने पे -2 आंसर आता है। एक नंबर -14/5 है, फाइंड द अदर, हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है, x फाइंड करना है। कोई बात नहीं, एक चीज ध्यान कर लीजिए, इक्वल के साइन अगर इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर कोई संख्या स्क्वायर है तो उधर जाके अंडर रूट में हो जाएगी। ये चीजें ध्यान रखिएगा। और अगर इधर अंडर रूट में है तो उधर जाके स्क्वायर में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए ये छोटी छोटी बात नोट करते चला करिए। हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वो इक्वल की एक साइड रखते हैं और सब कुछ उधर भेज देते हैं। x इधर रखिए, ये माइनस का 14/5 है, उधर जाएगा प्लस का 14/5 हो जाएगा। हम इनका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, एलसीएम लेंगे। 1 5 जब 5, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10 आएगा, 5 का 5 में डिवाइड करेंगे 1 10 जाएगा, 1 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा। एक संख्या माइनस की है दूसरी प्लस की है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 14 से 10 जाएगा 4 बचेगा 4/5। एक बात और ध्यान करिएगा, क्या कि संख्या प्लस की बड़ी है आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर संख्या माइनस की बड़ी होती तो आंसर निगेटिव आता। इस तरह से जो ये वर्ड प्रॉब्लम थी ये हो गई है। इसके बाद दूसरी वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया होगा नोट? इरेज करें। चलिए कर लिया, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है इफ द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -1/2। अब जो एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि एक दो संख्याओं का योग -1/2 है, उसमें से एक नंबर 5/6 है। एक नंबर क्या है? 5/6 है। फाइंड अदर, दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है। क्या करना है? दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है। तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, दो नंबरों को जोड़ने पे एक नंबर यहाँ होगा, एक नंबर यहाँ होगा, दोनों को जोड़ने पे -1/2 आ जाता है। उसमें से एक नंबर 5/6 है, दूसरा हमें बताना है। दूसरा हमने बताया कि लेट अदर नंबर जो है वो x है, लेट अदर नंबर जो है वो x है। तो 5/6 में क्या जोड़े? जो माइनस का 1/2 आता है, तो हम अगर x जोड़ दें तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 1/2 आ जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, x के प्लस में 5/6 लिखा है, प्लस का 5/6 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5/6। 2 और 6 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 2 3 जा 6, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3, 6 1 जा 6 -5, -5 -3 जोड़ेंगे माइनस का 8 आ जाएगा अपॉन में 6। इस तरह से ये आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? ये वाली वर्ड प्रॉब्लम भी हो गई। अब इसके आगे वाली वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। इतना हो गया? चलिए नोट कर लीजिए। मत उड़ीर गई। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड। क्या क्वेश्चन है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड, शुड बी एडेड, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, व्हाट नंबर शुड बी एडेड to -5/8 to -5/8 so as to get -3/2, so as to get -3/2। देखिए लैंग्वेज बदल गई है, -3/2 ये ना, ठीक, ये लैंग्वेज बदल गई है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है। कह रहा है कि -5/8 में मैं क्या जोड़ दूं जिससे कि ये प्राप्त हो जाए। -5/8 में मैं क्या जोड़ दूं? व्हाट शुड बी एडेड, शुड मतलब चाहिए, पार्ट मतलब क्या, बी वाला एडेड मतलब जोड़ना। इसमें क्या जोड़ना चाहिए कि आंसर ये आ जाए? इसमें क्या जोड़ें कि आंसर आ जाए -3/2। क्या आ जाए? -3/2। तो चलिए करते हैं। -5/8 में मैं क्या जोड़ूं? मैं जोड़ देता हूं x। तो नंबर क्या है? लेट नंबर इज इक्वल x।
यही तो हुआ। इसमें क्या जोड़ दें तो x आ जाए, मतलब ये -3/2 आ जाए। x की वैल्यू निकालने के लिए ये माइनस का है तो उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2 और 8 का एलसीएम लेंगे, 8 आएगा। 2 का 8 में डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स जाएगा, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12 आएगा। 8 का 8 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। 12 में से 5 गया माइनस का 7/8। इस तरह से ये आंसर भी हमारा आ चुका है। ये लग तो बहुत बड़े रहे होंगे क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान है। आप जुड़े रहिए। आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को जो रियल में नीड है, जिनको रियल में नीड है, जो कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं, एक फ़ोन है उनके पास, आप विश्वास मानिए पूरी RS अग्रवाल कराने वाला हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा सर आप लाइन से निकाल रहे हैं। बेटा मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं सच बता रहा हूँ। अगर आप ये मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे मालूम है कौन सवाल पहले कराना है, मुझे मालूम है कि किस एक्सरसाइज का सवाल पहले करा दूं जिससे कि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो समझने में। मैंने एक चीज तुमने ध्यान दी कि कुछ मल्टीप्लिकेशन के सवाल मैं पहले करा चुका हूँ। वो इसलिए करा चुका हूँ क्योंकि वो सवाल वहीं बताने जरूरी थे। वो बात जब पूरा आप एक बार नंबर सिस्टम हमसे पढ़ लीजिए ध्यान से। आप किताब नहीं है, आप मत किताब उठाइए। मैं जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे RS अग्रवाल के ही हैं। पूरा एक बार नंबर सिस्टम खत्म हो जाने दीजिए, इसके बाद आप RS अग्रवाल की किसी से किताब मांगिएगा, कह दीजिए कि मुझे बस 2 मिनट के लिए दे दो, और उसे ऐसे पलटिएगा और फिर ऐसे रख दीजिए कि कहिए कि नंबर सिस्टम से RS अग्रवाल में मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। मैं आपको सच्ची में बता रहा हूँ, मैं रियली बता रहा हूँ कि आप उसका आंसर देने में सक्षम होंगे। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अब इससे आगे बढ़ते हैं। ना पूछो मेरी अंजिल कहाँ। एक मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा उसे करिएगा। ये क्वेश्चन आप अपने मन से करके दिखाइएगा। क्या व्हाट नंबर शुड बी एडेड, बिल्कुल वैसे ही है। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -1/1, टू -1 में क्या जोड़ दें सो टू गेट 5/7, जिससे कि हमें 5/7 प्राप्त हो जाए। अच्छा मैं थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है कि -1 में मैं क्या जोड़ दूं जिससे कि आंसर आ जाए, कितना आ जाए 5/7, कितना आ जाए 5/7, जिससे कि आंसर क्या आ जाए 5/7। तो मैंने -1 में x जोड़ दें तो नंबर क्या है, लेट नंबर इज इक्वल x, उसमें क्या जोड़ दें x जोड़ दें। हमें x की वैल्यू निकालनी, -1 है उधर चला जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लिया, एलसीएम ले लिया 7, 7 का 7 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाए 7 1 टाइम जाएगा, 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, 1 का 7 में डिवाइड करेंगे 7 बढ़ जाएगा, 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, 7 5 जोड़ेंगे 12 आएगा, 12/7 आएगा। तो चलिए हमने बताते बताते पूरे बता दिया, आपको करनी क्या है। चलिए इसके आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आप कर लीजिए, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3, -2/3 से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं जिससे कि आंसर आ जाए -1/6, आंसर आ जाए -1/6। ठीक है, -2/3 से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं कि आंसर आ जाए -1/6। तो मैंने कहा वहां पे ऐड करता था मैं, अब यहाँ क्या करना है, जोड़ना है। -2/3 से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं जिससे कि आंसर आ जाए -1/6। तो मैंने कहा कि आप कुछ मत सब्ट्रैक्ट करिए, आप सब्ट्रैक्ट करिए लेट नंबर इज इक्वल x। क्या है, सब्ट्रैक्ट करिए, x घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा माइनस। हमें x की वैल्यू निकालनी है, माइनस का x इधर ही रहेगा, ये माइनस का है उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ध्यान रखिए प्लस माइनस की संख्या तो इधर आते ही प्लस की हो गई। 6 3 का एलसीएम लिया 6 आएगा, 6 का 6 में डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा, 3 का 6 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 3/6, ये -x। क्या हमें -x की वैल्यू निकालनी थी? नहीं, हमें वैल्यू निकालनी थी x की। किसकी निकालनी थी? x की। दोनों तरफ हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस x
और ये हो गया -3/6। या सीधी लैंग्वेज में इसको अगर समझ में आ गया तो ठीक, वरना ये समझिए कभी भी माइनस की x वैल्यू निकालनी थी तो 3/6 आया है, हमें x की वैल्यू बनानी है तो माइनस का 3/6 आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा डायरेक्ट है, समझ लीजिएगा। इस तरह से जो भी 1C में वर्ड प्रॉब्लम थी वो आपका ये क्वेश्चन नोट हो गया होगा। चलिए अब आते हैं आगे ट्रू फॉल्स पे। आपको यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स दिख रहे होंगे। पहला ट्रू फॉल्स है क्या, विच रैशनल नंबर इज इट्स ऑड एडिटिव इनवर्स। कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जो खुद का एडिटिव इनवर्स होता है। तो हमने अभी आपको बताया कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स करोगे आंसर 0 ही आएगा। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 0 ही होता है, खुद ही होता है। दूसरा दिख रहा होगा, इज द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर अ रैशनल नंबर। क्या दो रैशनल नंबर का डिफरेंस एक रैशनल नंबर होता है। ये मैंने प्रॉपर्टी में पढ़ाया था, क्लोजर प्रॉपर्टी जब आपको पढ़ाई थी उसमें ये बात बताई थी कि दो रैशनल नंबर को घटाने पे एक आंसर रैशनल नंबर ही आता है। तो इसका यस हो जाएगा। इज एडिशन कॉम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर। क्या कॉम्यूटेटिव लॉ जो है एडिशन पे लगता है, यस लगता है। फिर चौथा नंबर देखिए, इज एडिशन एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर। क्या एडिशन पे एसोसिएटिव लॉ लगता है, यस लगता है। तो इसका भी आंसर ट्रू होगा, यस होगा। इज सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर। क्या सब्ट्रैक्शन पे कॉम्यूटेटिव लॉ लगता है, नहीं, फॉल्स, गलत है। फिर आज उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, इज सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर। क्या सब्ट्रैक्शन पे एसोसिएटिव लॉ लगता है, नहीं, ये गलत है, फॉल्स है। सब्ट्रैक्शन पे कोई लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ भी नहीं लगता है और एसोसिएटिव लॉ भी नहीं लगता है। व्हाट इज द निगेटिव ऑफ निगेटिव रैशनल नंबर। कह रहा है निगेटिव रैशनल नंबर का निगेटिव क्या होता है। मान लीजिए कोई एक निगेटिव रैशनल नंबर है, उसका निगेटिव क्या होगा। इसका निगेटिव कर दें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो निगेटिव ऑफ अ रैशनल नंबर इज अ निगेटिव ऑफ अ निगेटिव रैशनल नंबर इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। इस तरह से ये ट्रू फॉल्स थे। आप प्रॉपर्टी एक बार पढ़ लीजिए, आपको ये बात समझ में आसानी से आ जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 1D। तब तक के लिए करते हैं बाय बाय, चलते हैं, बाय बाय।